हेलो एवरीवन, मैं हूँ रज़ी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 21 तारीख को हम ये पर्व मना रहे हैं गुरुदेव का। आज का वीडियो गुरुदेव के लिए ही मैंने बनाया है और गुरुदेव जो हमारे वो है जुपिटर। गुरु पूर्णिमा के अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, गुरु पूर्णिमा चीज़ क्या है। जुपिटर पूर्णिमा इस चंद्रमा, फुल मून होता है, पूर्णिमा होती है। जुपिटर मून में यानी कैंसर साइन में एग्जॉल्टेड होते हैं, न्यूज के होते हैं। और गुरु पूर्णिमा के एक पॉजिटिव एरा हमको मिलता है कि अगर जब जुपिटर कैंसर में आता है तो हमें बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, ब्लेसिंग्स मिलती है। आज जुपिटर की बहुत सारी बातें करने वाली हूँ आप सभी से। जुपिटर जो कि हमारे गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, डेस्टिनी के कारक हैं। जुपिटर हमारे बच्चों के कारक हैं, हमारी फैमिली, फाइनेंस, हमारा ज्ञान, हमारी नॉलेज, हमारी स्पिरिचुअल पावर, भगवान से कितनी ब्लेसिंग्स मिल रही है, हमारा डाइजेशन सिस्टम, क्रिएटिविटी। जुपिटर हमारी फादर फिगर, टीचर्स, राह दिखाने वाले, एडवाइजर्स। जुपिटर हमारे लिए हमारा फाइनेंस, हम कितना एफडीज करवा रहे हैं। जुपिटर हमारा सिक्योरिटी लेवल, सेकेंड हाउस का कारक होता है। जुपिटर क्रिएटिविटी, जुपिटर डी फेम, कितना सपोर्ट मिलेगा हमको। जुपिटर हमारी विदेश यात्राएं, 12th हाउस दिया गया है। जुपिटर सबसे टॉप पे है कि हमारी डेस्टिनी के कारक, भाग्य के देवता। तो जुपिटर हमारी कुंडली को 60% से ज्यादा होल्ड करते हैं। सेकेंड हाउस के कारक है, 5th हाउस के कारक है। नवा भाव उनको दिया गया है, सजिटेरियस आता है। 12th हाउस उनको दिया गया है, पाइसेस आता है। उसके अलावा जुपिटर हमारे पढ़ाई के कारक है, इसलिए तो 5th हाउस दिया गया है कि हम कितनी नॉलेज हासिल करेंगे, कॉलेज, एजुकेशन हमारी। जुपिटर हमारी जिंदगी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जुपिटर अगर पूरी कुंडली में अच्छा है तो आपको टेंशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भाग्य का देवता आपको पूरी सपोर्ट सिस्टम देने के लिए बैठे हुए हैं। इसीलिए जुपिटर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। जुपिटर का हम पे इफेक्ट, एनर्जी एक अच्छाई के लिए आना चाहिए। जुपिटर का कारक कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन उसको इतनी कुछ मिल नहीं रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जुपिटर आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट कहाँ पे बैठ के डाल रहे हैं, निगेटिव इफेक्ट डाल रहे हैं या पॉजिटिव इफेक्ट डाल रहे हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, कर्ज है या ब्लेसिंग है। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई पास्ट लाइफ में जुपिटर का ऐसा कुछ कर्म था या डेब्ट था जो भी चुकाना पड़ेगा इस लाइफ में आकर के। ठीक है, पास्ट लाइफ कर्म की बात कर लूँ या पास्ट लाइफ की कार्मिक प्लैनेट की बात कर, कार्मिक डेब्ट की बात कर लूँ, या फिर हमारी डेस्टिनी की बात कर लूँ, कहाँ पर जुपिटर काम कर रहे हैं, क्योंकि कौन से हाउस में बैठे हुए हैं, किसके साथ बैठे हुए हैं, जुपिटर के पास कौन से प्लैनेट की एस्पेक्ट आ रही है, जुपिटर के पास कौन से प्लैनेट की वजह से वो एफ्लिक्टेड हो गए हैं, या जुपिटर आपकी कुंडली में निगेटिव इफेक्ट डाल रहे हैं, या फिर जुपिटर आपकी कुंडली में डेविलेटेड है। सारी चीज़ों के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं अपने हॉरोस्कोप में जुपिटर कहाँ बैठे हैं और जुपिटर आपके ऊपर क्या असर डाल रहे हैं। एक और चीज़ मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ, जुपिटर मेच्योर होते हैं 16 ईयर्स की उम्र में, उसके बाद 16 to 21, उसके बाद वो मेच्योर होते हैं 51 की एज में, 51 to 56, दैट इज ए जुपिटर मेच्योरिटी एज। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं कि जुपिटर अगर आपके फर्स्ट हाउस में है तो, फर्स्ट हाउस में अगर जुपिटर है तो फर्स्ट हाउस में जो जुपिटर दिग्बली होते हैं। इंसान की पर्सनैलिटी, इंसान का ज्ञान, इंसान की थॉट, इंसान की संपूर्ण ऑरा जुपिटर मिलेगी आपको। ऐसा इंसान बहुत ही लंबा चौड़ा, एक अच्छी पर्सनैलिटी का, कंधे चौड़े हुए इंसान, जो इंसान बहुत ज़्यादा एक ईश्वर की ऑरा जैसी फीलिंग आती है ना कि हाँ ये इंसान सब संभाल लेगा, ये इंसान ईश्वर की ब्लेसिंग्स के द्वारा ही हमारे पास आया है। ऐसा इंसान बहुत अच्छा एडवाइजर्स होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा आपको सपोर्ट सिस्टम देता है आपकी लाइफ में। ऐसा मित्र अगर है या आप स्वयं ऐसे हैं तो आप देख सकते हैं कि आप किस तरह से, बिल्कुल जुपिटर की तरह ही आपकी बात करने का तरीका होगा, ज्ञानी इंसान होगा। ऐसा इंसान फाइनेंस का काम बहुत अच्छा जानता है। ऐसा इंसान कभी किसी को धोखा नहीं देता है, किसी के बारे में निगेटिव नहीं बोलता है, निगेटिव नहीं सोचता है। अब अगर एफ्लिक्टेड में है तो जस्ट उसका उल्टा कर लीजिए, ऐसा इंसान सबको धोखा देता है, वादे तोड़ता है।
मैं ये बात लास्ट में बताने वाली हूँ कि कौन कौन से प्लैनेट के साथ उनको जब कंजक्शन मिलता है तो वो क्या इफेक्ट डालने वाला है। जुपिटर अगर आपके सेकंड हाउस में, जुपिटर सेकंड हाउस का तो कारक ही है। ऐसे इंसान को आपके फैमिली के द्वारा, आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी मिलती है, उसके अलावा आपको आपके कुटुंब का बहुत साथ मिलता है। ऐसे इंसान को कुटुंब है ना, बैक का बहुत स्ट्रांग होता है। कुटुंब बैठा हुआ है, फैमिली बैठी हुई है, चाहे मनी से ले लूँ, चाहे फादर फिगर से ले लूँ, या आपकी लीनिएज की कोई प्रथा से ले लूँ, कि जैसे बहुत बड़े खानदानी लोग जिसे कहा जाता है ना, दैट इज सेकंड हाउस का जुपिटर। ऐसा इंसान पैसा बहुत जोड़ता है, बहुत पैसा जोड़ता है, उसके एफडीज में भरे रहेगा। बिजनेस करेगा तो घर वालों का करेगा तो भी बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, अगर स्वयं का बिजनेस भी करेगा तो भी बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा इंसान अपनी फैमिली में एक आदर सम्मान की स्थिति में रहता है, आदर सम्मान मिलता है उसको। एक ऐसा इंसान जो रिस्पॉन्सिबल है, गुड एडवाइजर है, पूरी फैमिली को संभाल के चल रहा है, ठीक है। तकलीफ होने पे सबसे पहले आप उसी इंसान के पास जाएंगे जो कि जुपिटर सेकंड हाउस, वेरी गुड एडवाइजर, वेरी गुड एडवाइजर, संभालने वाला, आपका ध्यान रखने वाला, फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा है, खान पान के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे इंसान खान फूड ही बहुत अच्छा होता है, मीठा बहुत खाता है सेकंड हाउस का जुपिटर। बट फैमिली के लिए बहुत अच्छा है, फैमिली उसको सपोर्ट बहुत अच्छा करती है। एक मनी मैन जो जिसके पास एक बैकअप है, एक सिक्योरिटी लाइफ है, सिक्योर लाइफ है, सेकंड हाउस का जुपिटर। थर्ड हाउस का जुपिटर, थर्ड हाउस में अगर आपकी जुपिटर है आपके नडल चार्ट में, तो थर्ड हाउस में जुपिटर एक ऐसा इंसान है जो कि इमेच्योर है, जिसके एडवाइजेस जो भी होगी ना वो टेम्पररी एडवाइजेस देगा आपको। लंबा सोच करके नहीं चलेगा जिंदगी में कि लंबी लाइफ में क्या होने वाला है, कि मेच्योरिटी रीजन लेना, मेच्योरिटी के साथ आगे बढ़ना। ऐसे इंसान के फ्रेंड सर्किल भी बहुत इमेच्योर होते हैं, किसी के साथ भी दोस्ती कर लेता है। एक है ना छोटा बच्चा जिसको लाइब्रेरी में आपने छोड़ दिया है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी में छोड़ दिया है, ऐसा छोटा बच्चा क्या करेगा, लाइब्रेरी में जाकर किताबें पढ़ेगा, ज्ञान तो अर्जित करेगा नहीं। ऐसा इंसान जिसका जुपिटर थर्ड हाउस में होता है मोस्टली बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है दूसरों की वजह से, अपने पैटर्न्स को, ज्ञान को, एजुकेशन को सीरियस नहीं लेता, इस तरह की एजुकेशन लेना शुरू कर देता है, इस तरह की चीज़ें सीखना शुरू कर देता है जो टेम्परेरी हो, एक फैंसी चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, स्पेशली सोशल मीडिया की तरफ। थर्ड हाउस है मरकरी, तुरंत से कोई ऑनलाइन आपने कोई कोर्स ज्वाइन कर लेगा, कभी फैशन डिजाइनिंग कर लिया, थोड़े दिनों बाद आप देखोगे उसने कोई लैंग्वेज सीखना शुरू कर दिया, थोड़े दिनों बाद आप देखोगे उसने कुकिंग करना शुरू कर दिया, सीखना शुरू कर दिया। मतलब वो खुद कंफ्यूज है कि उसे ज़िंदगी में करना क्या है, और ऐसे लोगों के साथ इन्फ्लुएंस होता है और ऐसे लोगों के साथ ही उठता बैठता है। थर्ड हाउस के जुपिटर वाला हमेशा वादे तोड़ता है, ऐसे इंसान की बातों पर भरोसा आप ना करें। ऐसा इंसान अपने ग्रुप्स में या बोलने के तरीके में या सराउंडिंग लोगों के साथ में अपने आप को बहुत इगोस्टिक और बहुत मेच्योर शो करता है, बट इंटरनली इज नॉट। थर्ड हाउस के जुपिटर वाले को बहुत सीरियस होना चाहिए और अपने लीनिएज के साथ चलना चाहिए। फादर फिगर के अगेंस्ट बहुत होता है सब लोग, टीचर्स का कहना नहीं मानते। थर्ड हाउस का जुपिटर वाला हमेशा अपनी क्लास के बाहर सजा पाता है। अपने स्कूल टाइम में आप देख सकते हैं कि आपने अपने स्कूल के टाइम में बाहर सजा पाई है, या आपका टीचर ने आपको बहुत डांटा है, बहुत डांट खा के बड़े होते हैं ऐसे लोग इन स्कूल, स्पेशली इन एजुकेशन। फोर्थ हाउस का जुपिटर, फोर्थ हाउस में जुपिटर तो एक्सॉल्टेड है क्योंकि यहाँ कैंसर साइन आता है। फोर्थ हाउस के जुपिटर के लिए एक बात कह सकते हैं कि ऐसा इंसान बहुत धनी होता है। फोर्थ हाउस क्या है, आपका पीस ऑफ माइंड है, फोर्थ हाउस आपका घर है, फोर्थ हाउस आपका फिक्स एसेट्स है, फोर्थ हाउस आपका वो जगह है जहाँ के बहुत सिक्योर रहते हैं, और जुपिटर आपको बहुत सिक्योरिटी देते हैं। खाना अच्छा मिलेगा, घर बहुत बड़ा होगा, एक स्पिरिचुअल पावर रहेगी घर में, मंदिर होंगे घर में, बड़ी बड़ी तस्वीरें मिलेंगी आपको घर में, गाड़ी बड़ी होगी, गाड़ी पुराने ज़माने की होगी, फादर की होगी, लेकिन बहुत बड़ी गाड़ी होगी। लेवेस्टी लाइफ जिएगा बट पैटर्न वाली, विदेश से संबंध कम रखता है ऐसा इंसान। खाना भी खाएगा तो वो पैटर्न वाले खाएगा जो हमारी परंपराएं चलती आ रही हैं। उसके अलावा बहुत पीस ऑफ माइंड के साथ रहता है, उसको बहुत सिक्योरिटी मिलती है कि मेरा घर है, मेरी फैमिली अच्छी थी, फैमिली के द्वारा, खानदान के द्वारा चलता हुआ घर, खानदान के फादर के द्वारा चलती हुई गाड़ियाँ, फादर का ही बिजनेस ज्वाइन करना, फादर के साथ, अपनी माँ के साथ या अपनी फैमिली के साथ में एक सिक्योरिटी फील करते हैं वो। ऐसे इंसान बहुत जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते, लेकिन कड़क डिसीजन नहीं ले पाते क्योंकि वो डरे हुए रहते हैं। आई नॉट सब डरे हुए रहते हैं, दे आर नॉट, आई कैन से अपने डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है
उसके ऊपर उनको हमेशा संशय रहता है, शक शुबा, डाउट के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये कैंसर है ना मून की जगह। जुपिटर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कभी अकेलापन महसूस करते हैं, क्योंकि वो खुल करके आगे बढ़ करके कोई भी काम नहीं कर पाते हैं, तो मोस्टली अकेलापन फील उनको होता है। ऐसा इंसान जड़ों से बहुत जुड़ा रहता है, इसकी वजह से पनपता कम है तो वो बहुत सिक्योर प्लेस, जुपिटर एक्सॉल्टेड हो गए, लेकिन 4th हाउस है, छाती में जुपिटर बैठा है। जुपिटर आपका गैसीय गोला है, जो कि आपको सांस लेने में सपोर्ट सिस्टम देते हैं, जो कि एक आपका लाइफ फोर्स है, और वो जाकर के आपके 4th हाउस में बैठ गए हैं, तो एक बड़ा जाइंट गोला अगर आपकी छाती पे रख दिया जाए तो आपको कैसी फीलिंग आएगी। कई बार ऐसे इंसान को अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स भी होती है। अगर 5th हाउस में है जुपिटर, अगर 5th हाउस में है, तो आपको क्रिएटिविटी बहुत अच्छी मिलेगी इन योर एजुकेशन लेवल। जुपिटर अगर 5th हाउस में है तो आपको गवर्नमेंट, फादर, अथॉरिटी लेवल से बहुत सपोर्ट सिस्टम मिलता है। लेकिन 5th हाउस में जुपिटर निष्फल होता है। निष्फल का मतलब होता है कि वो अपनी जो एनर्जी है वो प्रॉपरली यूज नहीं कर पाता आइकन से, क्योंकि 5th हाउस जो जगह है वो जगह है सूर्य की, सन, लियो। पहली बात तो जुपिटर यहाँ पे होगा तो आदमी अथाह लेवल पर इगोस्टिक होता है, वैसे ही सन की जगह बैठ गए और जुपिटर इगोस्टिक। उसके अलावा यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन चलते हैं सन के, राजा के। तो जुपिटर अगर कुछ करना भी चाहता है तो उसको उस रूल्स रेगुलेशन के अंडर ही काम करना पड़ेगा। अगर आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, तो भी आपको गवर्नमेंट, अथॉरिटी लेवल या आपके फादर फिगर या आपसे जो बड़े हैं उनके अनुसार ही आपको चलना पड़ता है। अपनी समझ या अपनी पहल आप नहीं कर पाते, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी ऊंच नीच करता है तो आपको बहुत डरे हुए रहते हैं, रिलेटेड योर फेम एंड डी फेम। 5th हाउस है। उसके अलावा आपके किड्स, 5th हाउस का कारक होता है, बच्चों का कारक होता है, लेकिन यहाँ पर 5th हाउस में अगर आपके जुपिटर है तो ऐसा इंसान को अपने बच्चों के अनुरूप चलना पड़ता है। बच्चे आपके अनुरूप नहीं चलेंगे। 5th हाउस के जुपिटर वाले देख सकते हैं मैं जो बोल रही हूँ, अपने आप को रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ से। आप अपने बच्चों के अनुरूप ही चलेंगे कि जैसे बच्चा चला देगा वैसे चलेंगे, या बच्चे ने जो डिसीजन ले लिया आपको उसके हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा, आप उसे अगेंस्ट नहीं जाएंगे। अदरवाइज आपको बच्चों से मतलब बच्चे आपसे अपने ओपिनियन डिबेट करेंगे या डिटैच हो जाएंगे या कुछ अलग उनका पैटर्न चालू कर लेंगे। उसके अलावा लोग ये कहेंगे कि ऐसे इंसान के तो बच्चे ही उसका साथ नहीं देते। मतलब कहीं ना कहीं आपको हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी अगर 5th हाउस में जुपिटर है। चाहे अथॉरिटी लेवल की बात कर लूँ या बच्चों की बात कर लूँ, क्रिएटिविटी की बात कर लूँ, एजुकेशन की बात करूँ। अगर आप एजुकेशन भी ले रहे हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, तो भी आपको अपने फादर के अनुसार ही कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, टीचर के अनुसार ही चलना पड़ेगा। अपनी क्रिएटिविटी को एनहेंस नहीं कर पाएंगे, जुपिटर क्रिएटिविटी कारक नहीं होते हैं, वो सिर्फ पैटर्न चलाते हैं रेगुलरली, फिर डरे हुए रहते हैं। गलती कर दूंगा तो टीचर बाहर खड़ा कर देगी, तो वो पसंद नहीं है जुपिटर को। अभी तो जुपिटर है, फादर से लड़ाई हो गई तो बुरा लगेगा, फैमिली फेम का ध्यान रखना पड़ता है। बट इट्स गुड, अगर आप उनके पैटर्न में चलते हैं तो आपको जॉब, बिजनेस, एजुकेशन सब अच्छी मिलती है। 6th हाउस के जुपिटर की बात करते हैं। अगर आपके 6th हाउस के जुपिटर है तो आपको सबसे पहले तो जुपिटर है ज्ञान का भंडार, आपकी सांस, नेटिव खुद। एक एजुकेटेड इंसान जो बहुत ज्ञानी है, जिसके अंदर बहुत ज्ञान भरा हुआ है, भगवान की ब्लेसिंग्स है, उसको आपने जाकर के एक दुकान में बिठा दिया बनियागिरी करने के लिए। दैट इज जुपिटर इन 6th हाउस। अब वो क्या हुआ कि जब वो वहाँ 6th हाउस में जाके बैठ गए हैं जुपिटर, तो आपको अपना ज्ञान का यूज नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज आपको प्रारब्ध कर्मा करना है। 6th हाउस में प्रारब्ध कर्मा, आपको वो बनियागिरी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको अपने घर पे फूड लेकर के जाना है, या आपको अपना घर को पालना है, या आपको आपके कर्म कंप्लीट करने हैं जो कि 6th हाउस में आपको डिसाइड मतलब दिए गए हैं कि आपको वही सुबह उठना है, जॉब जाना है, दुकान पे जाना है, बिजनेस करना है, प्रारब्ध कर्मा करना है। दैट इज ऑल फॉर द जुपिटर। अब जुपिटर जैसे ज्ञानी इंसान को जाके आपने बुद्ध की जगह, वर्ग वाली जगह, जब कैलकुलेशन चलती है, डेली बैलेंस शीट मिलानी है, कैलकुलेटिव बनना पड़ता है ऐसे इंसान। ऐसा इंसान बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता है, लेकिन छठे घर का जुपिटर वाले को अच्छा नहीं लगता सब कुछ, क्योंकि क्वालिटी तो जुपिटर की है। ठीक है, अब वहां पर जाकर के आपने उसको वहां बैठा दिया। दूसरी चीज है कि यहाँ पर आपको बिकॉज ऑफ यू आर टू मच इन्वॉल्व इन योर प्रारब्ध कर्मा, टू मच इन्वॉल्व इन योर रूटीन, डेली रूटीन। मतलब जुपिटर डोंट लाइक वर्किंग, उसको बैठे बैठे उद्देश्य दे लेगा।
अब उसकी वजह से उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम्स आती है। स्पेशली सबसे टॉप पे है जुपिटर 6 हाउस में है या 6 हाउस में ट्रांजिट भी कर रहे हैं या फिर उनकी राशि भी आ रही है 9th या 12th, तो ऐसे इंसान को डायबिटीज सबसे पहले होती है। बिकॉज जुपिटर लाइक्स स्वीट्स, मीठा बहुत पसंद होता है, और छठे घर में जब उनका दिमाग नहीं चलता तो दे आर ईट लॉट्स ऑफ स्वीट्स। अब वो स्वीट्स खा रहे हैं तो उनको डायबिटीज डेफिनेटली होती है, 200% होती है। छठे घर में जुपिटर डायबिटीज होती है। उसके अलावा डाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम्स में आती है बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर, और उसके अलावा शरीर बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी जुपिटर है। अब उसको सिटिंग जॉब और मिल गया है, कर्मठ तो है ही नहीं ना। छठा घर में आप अगर सैटर्न को डाल देंगे तो आदमी बहुत भाग दौड़ करेगा, कर्मठ रहेगा। उसके अलावा वजन बढ़ जाता है, उसके अलावा हार्ट संबंधित प्रॉब्लम्स भी आती है, लेकिन डाइजेशन में प्रॉब्लम सबसे टॉप पे आती है, और डायबिटीज। हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए छठे घर में जुपिटर बहुत ज़्यादा। अब बात करते हैं 7th हाउस जुपिटर। 7th हाउस में जुपिटर, ये जगह है सैटर्न एक्सॉल्टेड की और ये जगह है लिब्रा की। यहाँ पे जुपिटर अगर है आपका तो ऐसा इंसान बहुत टॉप का बिजनेसमैन बनता है क्योंकि उसको बैलेंस करना आता है अपनी लाइफ को। लेकिन जुपिटर 7th हाउस में आता है तो ऐसे इंसान को अपने दिग्बली वाला जो एरिया है उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती है। 7वां घर है, अच्छी जगह है, नो डाउट, लेकिन रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती है क्योंकि इगोस्टिक लेवल हाई पे होता है, एकदम ऊंचे लेवल पर होता है। बिजनेस में आपको सफलता मिल रही है, आप पढ़े लिखे हैं, ज्ञान आपके पास आ गया, आपने डिग्रीज ले ली, उसके अलावा आपने कमाई भी करना शुरू कर दिया, सपोर्टर्स आपके पास खड़े हुए हैं, आप तो जुपिटर हो गए, तो फिर कौन सा स्पाउस के साथ में रिलेशनशिप या पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में भी आपको प्रॉब्लम्स आती है बिकॉज आपका जुपिटर अपने प्यार या रोमांटिक बिहेवियर पर खरा नहीं उतरता है। जुपिटर नॉट मेड फॉर लव इन एनी हाउसेस, प्यार मोहब्बत नहीं होता उनसे। और यहाँ पर जुपिटर जब आता है तो या तो वो अपने शादी तो करेगा, शादी होती है अरेंज मैरिज करेगा, लव मैरिज तो करेगा ही नहीं, लव मैरिज का काम ही नहीं क्योंकि तो जुपिटर है। शादी करेगा, लेकिन शादी भी करेगा बिकॉज ऑफ द अरेंज मैरिज, बिकॉज कि मेरे फादर ने कहा है, मेरी मदर ने कहा है, मेरी फैमिली को ये लड़की पसंद है या पर्टिकुलर लड़का पसंद है। खानदानी लोग, खानदान मतलब वो पंडित ही जाकर के आपकी शादी को तय करने वाले लोग, वो फाइनली जाके बोला कि ठीक है इट्स ओके, आपने बोल दिया, नहीं तब से हाँ। दैट इज जुपिटर इन 7th हाउस। जुपिटर 7th हाउस में आपका अगर आपके स्पाउस का है, आपके पार्टनर का है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आप अगर चाह रहे हैं कि चॉकलेट लेके, फूल लेकर के रोमांटिक गाने गाए तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। बट फॉर द बिजनेस इज वेरी गुड टाइम, वेरी गुड समय। उसके अलावा अपनी पब्लिक इमेज के लिए बहुत अच्छा है, लोग उसको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलती है उसको मार्केट में, बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन बिकॉज ऑफ द 7th हाउस है तो बिजनेस के लिए अच्छा है, लेकिन नॉट फॉर गुड इन द रिलेशनशिप। 8th हाउस जुपिटर, 8th हाउस का जुपिटर अगर आपका है, वहाँ पर आपको एक बात जरूर से ध्यान रखनी पड़ेगी कि देखिए नोट कर सकते हैं आप इस चीज़ को, जब कभी भी 8th हाउस से जुपिटर जाएगा या 8th हाउस में जुपिटर का ट्रांजिट होगा या 8th हाउस में कहीं ना कहीं जुपिटर की दृष्टि आएगी, वहाँ पर आपके घर में बड़े लेवल का लॉस होगा। आपका फाइनेंस का लॉस हो सकता है या आपके घर में कोई मेल पर्सन बड़े बूढ़े का लॉस हो सकता है। जुपिटर 8th हाउस में अगर होता है तो ऐसे इंसान का जो ससुराल है उसको बहुत बड़ा मिलता है, मतलब उसको एक बड़े लेवल का एक ससुराल, जो बहुत खानदानी लोग होते हैं, एकदम शूशा वाला, एक वृहद ससुराल, बहुत बड़ा, मतलब काफ़ी बड़ी फैमिली उसको मिलती है, जॉइंट फैमिली में जाता है ऐसा इंसान, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। 8th हाउस का ससुराल, 8th हाउस में अगर जुपिटर होता है तो ऐसे इंसान को आपकी ससुराल का सारा धन आपके पास आने वाला है, आप ही वहाँ के उत्तराधिकारी बनाए जाएंगे, देर सवेर कुछ भी, लेकिन बहुत प्रॉब्लम के बाद, यानी कि आपको अपनी एबिलिटी को वहाँ पर खड़ा उतरना पड़ेगा। उसके बाद आप वहाँ विल वसीयत लेंगे, उत्तराधिकारी बनेंगे, उस चीज़ को आपको धोना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, सारे बुजुर्गों की, सारा काम आपको करना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ सबसे बड़ा बट सुनिए मेरी बात, अगर आपके 12th हाउस में जुपिटर है तो आप जितना भी विल वसीयत लेकर के आ जाइए अपने ससुराल से, जितना भी पैसा, धन, ज्वेलरी, एवरीथिंग, मकान, बट आप कभी भी उसको भोग नहीं पाएंगे क्योंकि ये जगह पितृपक्ष की भी होती है। आपको सिर्फ करना ही करना है, उनके पितरों की भी सेवा आपको एंड तक करनी पड़ेगी जब तक आप जिएंगे। आप उस चीज़ को भोग नहीं पाएंगे। 8th हाउस का जुपिटर है, भोगाएगा नहीं आपको, आप सिर्फ डीपली उनकी सेवा करने के लिए बैठे हुए हैं। आप सिर्फ एक आइकन से ना कि
हैंडल करने वाले लोग हैं, जो ट्रस्टी है आप एक तरह से, बट यू कांट यूज द थिंग्स। अगर आप करते हैं कभी उनकी चीज़ को यूज़, ज्वेलरी है, कुछ भी, मकान को भी आपने यूज़ किया, वहाँ जाकर रहने में लग गए, तो डेफिनेटली आपको बड़े लेवल की लॉसेस होना शुरू हो जाएंगे। पैसा है बट आप यूज़ नहीं कर सकते, धन है यूज़ नहीं कर सकते, सब कुछ है, मकान है, आप रह के बता दीजिए मुझे, नहीं नहीं रह पाएंगे कभी भी नहीं, क्योंकि आपको 8th हाउस का जुपिटर मिला है। यहाँ पे आपको उनका ज्ञान मिल जाएगा, सीख मिल जाएगी, बट अगर अब मैं बात करती हूँ मटेरियलिस्ट चीज़ों की, यू कांट यूज दैट, नो नेवर। ऐसे इंसान को पितरों की पूजा जरूर करनी चाहिए, अपने स्वयं के भी या आपके ससुराल से मिले हुए तो भी। अपने रूल्स रेगुलेशंस को कभी नहीं भूलना चाहिए, धर्म को कभी नहीं भूलना चाहिए, वरना लॉसेज होते हैं यहाँ पर। 8th हाउस का 9th हाउस के जुपिटर की बात करते हो तो 9th हाउस का जुपिटर तो स्वयं वहाँ बैठे हुए हैं, आपके डेस्टिनी के कारक हैं, जो डेस्टिनी की जगह पे आपको मिल गए हैं। ये सजिटेरियस है, यहाँ पे जुपिटर अपनी संपूर्ण कृपा देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं। अगर सजिटेरियस में 9th हाउस में आपके जुपिटर है या 9th हाउस में जुपिटर भी है, तो आपको आपके भाग्य का संपूर्ण सहयोग मिलता है। देर से जल्दी से, जैसे मेच्योरिटी की बात करी एज की स्टार्टिंग में, आप वो देख सकते हैं, देर से जल्दी से कैसे भी, लेकिन भाग्य आपके साथ है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, आपके साथ आपके फादर फिगर का ब्लेसिंग है, टीचर्स हैं, अच्छे गुरुज आपको मिलेंगे। उसके अलावा आपको एजुकेशन और एक ज्ञान, एक भंडार मिलेगा आपको स्वयं को। अगर ऐसा इंसान पढ़ाई भी नहीं करता, ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पा रहा, तो भी ऐसा इंसान ज्ञानी बहुत होता है, हर फील्ड की नॉलेज होगी उसको। आप बोल दीजिए कि आपको 1 घंटा इसी बोलना है किसी भी सब्जेक्ट में, वो बहुत अच्छा ज्ञान उसके अंदर होता है, ज्ञानी होता है ऐसा इंसान, बहुत ज्ञान ग्रहण होता है उसके ऑटोमेटिकली, लिखवा के लाया, लेकर आया, बॉडी में ही है। उसके अलावा 9th हाउस के जुपिटर वाला इंसान को सब चीज़ें, वो कहते हैं ना कि बैठे बैठे मिल गई, किस्मत की चीज़ें भोगता है, शादी, घर, बच्चे, मनी, ज्ञान, भगवान की ब्लेसिंग्स, किस्मत, जो आपका ये जॉब, आपका कुछ भी बिजनेस आप कर रहे हैं, पढ़ाई करने जा रहे हैं, सब कुछ अपने आप होता है, क्योंकि ये जुपिटर इतनी ज़्यादा आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, संपूर्ण सहयोग दे रहे हैं, आपको मेहनत करने का ज़रूरत ही नहीं है। 2 चीज़ें होती है ना, कर्म या डेस्टिनी, तो डेस्टिनी का देवता डेस्टिनी की जगह बैठ गए, कर्म करने का ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने आप ही दे रहे हैं। अगर कर्म भी करें तो छोटी सी कर्म में ही बड़े प्रॉफिट्स आपको मिलते हैं। जैसे आपने अगर फाइनली एग्जाम आपका 4 दिन पहले बाद है और आपने 4 दिन पहले पढ़ाई शुरू किया, तो यू विल टॉप, क्योंकि जुपिटर तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। छोटे से काम में या छोटी सी मेहनत में ही बड़े लेवल का सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है। ऐसे बच्चे बहुत साथ देते हैं, एवरीथिंग इज वेरी गुड, लेकिन एक चीज़ है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ तो रहता ही है, वो ये कि ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा आलसी हो जाता है, या आई कैन से ना कि बहुत डिपेंडेंट हो जाता है अपनी किस्मत पे। कभी मान लीजिए जब जुपिटर कोई एफ्लिक्टेड में आ गए, जुपिटर का कोई दशा में ऊपर नीचे हो रहा है, राहु आ गया या कुछ सैटर्न आ गया, तो ऐसे इंसान को हो सकता है एट द टाइम कर्म करना पड़ जाए, बट उसको ये है कि नहीं मतलब बैठे बैठे हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा तो बहुत डिपेंडेंट हो जाता है अपनी किस्मत। 10th हाउस का जुपिटर, 10th हाउस का जुपिटर डेवलेटेड होता है, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न आता है कैंसर, सैटर्न की जगह, ठीक है। 10th हाउस का जुपिटर अगर है आपका, तो आपको दोनों चीज़ें आपको मिलती है। पहली चीज़ तो ये है कि आपको जॉब बहुत अच्छी मिलती है और आप अपनी डिग्री के बल पे जॉब लेते हैं, आप किसी का सपोर्ट सिस्टम नहीं लेते। ऐसा इंसान खुद मेहनती होता है, खुद पढ़ेगा, खुद इंटरव्यू देने जाएगा, सेल्फ मेड पर्सन होता है 10th हाउस का जुपिटर। उसको सपोर्ट मिलता ही नहीं है, उसको सपोर्ट चाहिए भी नहीं, वो इरिटेट हो जाएगा अगर आप सपोर्ट करोगे। सेल्फ मेड जो लोग होते हैं, दैट इज 10th हाउस का जुपिटर। कैप्रिकॉर्न जुपिटर होता है 10th हाउस वाला, ठीक है। यहाँ पर आप जुपिटर का ये सिचुएशन होता है कि जुपिटर एक गुरु, एक महान संत, वो आकर के एक ऐसी जंगल में बैठ गए हैं जहाँ की बहुत मारकाट चल रही है, जहाँ की बहुत भाग भाग के काम करना पड़ रहा है, जहाँ की बहुत अपना जान भी बचानी है, मेहनत भी करनी है, जॉब भी करनी है, पैसा भी लेकर के आना है, अब षड्यंत्रों से भी निपटना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एक डिसिप्लिन में चलना पड़ेगा, समय से उठो, समय से भागो, समय से ही काम करो। इस समय जुपिटर का यह हाल की जगह सैटर्न की होती है। सैटर्न इज एक आपका डेली रूटीन, अगर आप जॉब में हैं तो। जुपिटर 10th हाउस में बुरे नहीं होते, लेकिन जुपिटर 10th हाउस में वो काम करना सिखा देते हैं कि काम करना पड़ेगा तभी रिजल्ट मैं दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। अगर जुपिटर 10th हाउस में और आप आलसी हैं तो आपको ना जॉब मिलने वाली, ना आपका ज्ञान का सदुपयोग भी आप नहीं कर पाएंगे। ऐसे इंसान का अपने बॉसेस से बहुत तनातनी रहती है हमेशा क्योंकि खुद तो जुपिटर है सॉरी,
खुद तो जुपिटर है, जुपिटर इगोस्टिक और आगे सैटर्न की जगह, तो कभी कभी तनातनी बहुत हाई लेवल पर होती है। लेकिन बिकॉज ऑफ द जुपिटर आपको पता है कि मेरा ज्ञान और मेरी जो एजुकेशन है या मेरी जो डिग्री है उसको मैं होल्ड करता हूँ। ऐसा इंसान इंटेलिजेंट बहुत होता है, टॉप करता है हमेशा पढ़ाई में, क्योंकि मेहनत ही है ना, मेहनत से तो पीछे हट ही नहीं रहा है, लेकिन उसको काम करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखिए, आलसी की यहाँ जगह नहीं, ये सैटर्न है आलस। 11th हाउस का जुपिटर, अगर आपका जुपिटर 11th हाउस का है तो आपको एक बार टॉप पे ध्यान रखनी है, वो ये जितना दूसरों के लिए करोगे उतना ही आपको जुपिटर फलदायी होगा। अगर आप कंजूस है, अगर आप अपने समाज के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने नेटवर्क के लिए, सर्कल के लिए, अपने देश के लिए कुछ भी नहीं करते, तो आप ध्यान रखिएगा कि आप पैसों को मोहताज हो जाएंगे। 11th हाउस में जुपिटर होते हैं तो जुपिटर देने का भाव रखिए। अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो उसमें कुछ परसेंटेज हमेशा डोनेट कीजिए। अगर आप बहुत ऊंची पोस्ट पे हैं तो हमेशा जो निचले आपके जो जूनियर्स हैं उनको हमेशा सपोर्ट कीजिए। अगर आप बहुत अच्छी आपकी पोस्ट है, कुछ भी आप अच्छी एक लेवल पे काम करते हैं या एक आपकी जगह है, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए रेगुलरली काम कीजिए। वॉलंटरी जाके कीजिए, पैसे दीजिए, फिजिकली जाइए, मेंटली जाइए, सपोर्ट सिस्टम इज देयर। जितना ऐसा इंसान दूसरों के लिए करेगा, कुंभ है ये, ठीक है, उतना बेटर जुपिटर आपको देंगे, दोनों हाथ से देंगे। जुपिटर 11th हाउस वाला पैसा बहुत कमाता है, लेकिन कंजूस होगा ना तो उसको लॉसेस भी बहुत होगा। ऐसा इंसान अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, बहुत अच्छा फाइनेंस का काम कर सकता है, ऐसा इंसान की जगह बहुत ऊंची होती है, लेकिन उसका बिकॉज ऑफ दूसरों को सपोर्ट नहीं करने का जो तरीका है, उसकी वजह से मोस्टली लोग उसको ये कहते हैं कि ये तो लायक ही नहीं है इस पोस्ट पर बैठने। इंटरनली लोगों को उसको डिफेम मिलता है, मतलब पीठ पीछे बातें बहुत होती है, पीठ पीछे बुराइयां बहुत होती है। अगर आप कुछ कर नहीं रहे तो, और अगर आप रियली कुछ करते हैं लोगों के लिए सपोर्ट मन से, तो लोग आपको बहुत सिर आंखों में बिठाते हैं। एक पॉलिटिक्स में भी, पॉलिटिशियन में भी अच्छी जगह मिलती है, अगर पॉलिटिक्स में जा रहे हैं अच्छी पोस्ट मिलती है, गवर्नमेंट में अच्छी पोस्ट पाता है ऐसा इंसान, बहुत पढ़ा लिखा होता है, लेकिन दूसरों के लिए करना पड़ेगा। बस ये बात याद रखिए, पैसे भी कमा रहे हैं तो डोनेट दूसरों को दीजिए, नीडी लोगों को दीजिए, ऐसा नहीं दिखाने के लिए दे रहे हैं, नीडी को दीजिए। एनजीओ ज्वाइन कीजिए, अपने वॉलंटियर जाइए, मन से जाइए, बहुत कुछ देगा जुपिटर, बहुत कुछ। पहले बात करते हैं जुपिटर 12th हाउस। जुपिटर 12th हाउस का तो कारक है पाइसेस है, सब कुछ छोड़ के चला जाना है। जुपिटर 12th हाउस वाले बहुत ज़्यादा अगर जॉब में है, बिजनेस में है, तो विदेश की यात्राएं बहुत करते हैं, बहुत अच्छे से विदेशों से संबंध बनाते हैं, वहाँ से एजुकेशन भी पाते हैं, पढ़ाई भी करने बाहर जाते हैं, विदेशों से अच्छे रिलेशंस रहते हैं उनके, बहुत इजी गोइंग होता है उनके लिए, मतलब महीने में 2 ट्रिप उनके विदेश लग गए, बड़ी बात नहीं है। जुपिटर 12th हाउस ट्रैवलिंग खूब करते हैं, पैसा खूब कमाते हैं, अच्छा नाम रोशन करते हैं विदेशों में अच्छा औहदा मिल जाता है ऐसे लोगों का। 12th हाउस जुपिटर, पढ़ाई अच्छी डिग्री लेके आते हैं विदेश से, दैट इज़ वेरी गुड प्लेस फॉर द जुपिटर 12th हाउस। अगर अपने धर्म के अनुसार, अपने लॉ एंड ऑर्डर अनुसार चलते हैं तो जुपिटर 12th हाउस वाला आपको बहुत अच्छी ऊंचाइयाँ देता है, बहुत ज़्यादा अच्छी ऊंचाई। ऐसे लोग पायलट बहुत बनते हैं, पायलट बनते हैं, शिप पे काम करते हैं, पायलट बनते हैं, शिप पे काम करते हैं, ट्रैवलिंग वाला बड़ा एक औहदा उनको मिलता है। ऐसे लोग एक अच्छी डिग्री लेकर के आते हैं विदेशों से, विदेशों में अच्छी जॉब उनको मिलती है, विदेशों से कनेक्शन हो गया, डिफरेंट कम्युनिटी से कनेक्शन हो गया, लेकिन इज ए गुड मैनर, क्योंकि पढ़ भी आप बाहर रहे हैं, विदेश में पढ़ाई भी कर रहे हैं, खर्चा भी कर रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग इंसान जो कि काफ़ी पढ़ा लिखा है, जो कि काफ़ी अच्छी एजुकेशन है उसके पास है, विदेशों से कमा के ला रहा है और अपने धर्म के अनुसार चल रहा है। एडिक्शन ना कीजिएगा और लॉ एंड ऑर्डर के अनुसार चलिएगा, दैट इज़ वेरी गुड थिंग। अपने बिजनेस को विदेशों में सेटल करते हैं ऐसे, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। ये 12th हाउस मैंने आपका कंप्लीट किया है, ठीक है, इन जुपिटर। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जिसके बारे में आपको बताने वाले हैं। जुपिटर ब्लेसिंग्स देते हैं, नो डाउट, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे प्लैनेट्स की वजह से या जुपिटर के ऊपर एफ्लिक्शन, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया, एफ्लिक्शन आ रहा है या कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो जुपिटर कहीं ना कहीं हमें हमारे पिछले कर्मों को भोगने की भी आपको भोगना पड़ेगा। कार्मिक प्रॉब्लम्स, पास्ट लाइफ कर्मा, उसको आपको भोगना पड़ना सकता है। कभी कभी लगता है जुपिटर की वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि जुपिटर एफ्लिक्टेड में आ गए, जुपिटर को प्रॉब्लम्स की जा रही है, तो जुपिटर वैसी एनर्जी आपको देना शुरू कर देते हैं। दैट इज अ पास्ट लाइफ की बात कर लूँ या करंट आपकी लाइफ की बात कर लूँ, आप किस तरह से अपनी लाइफ को जी रहे हैं, इसकी वजह से कभी कभी ऐसा लगता है कि जुपिटर एक कर्ज के रूप में हमारी लाइफ में होते। कभी तो जुपिटर की दशा आ रही है और इंसान की बैंड बजी हुई है, दैट इज फॉर दिस थिंग।
जुपिटर कहीं भी बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में, अगर जुपिटर सन के साथ है, स्टार्टिंग से बात है, सन के साथ है, तो ऐसे इंसान को आपके फादर फिगर के साथ ही रहना पड़ेगा, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। उसके अलावा आपको आपके फादर के इनकम्प्लीट किए हुए काम करने पड़ेंगे, क्योंकि जुपिटर आए हैं सन के साथ में हैं, जुपिटर आए सन के साथ में, तो आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड सारे काम करने पड़ेंगे। फादर के इनकम्प्लीट, यानी फादर ने अगर किसी से कोई भी मान लीजिए लोन लिया था, या फादर का कोई ऐसा काम था जो उनको किया करना था, अब आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, बिकॉज जुपिटर आए सन के साथ। ठीक है, क्योंकि आपको कार्मिक लेकर के आए पिछले जन्म से, दैट इज योर। जुपिटर अगर मून के साथ है, ऐसे इंसान को अपनी माता का सहयोग बहुत ज़्यादा करना चाहिए, उसको अपने इमोशन लेवल को संभाल के रखना चाहिए। पिछले जन्म से आप लेकर के आए कि आपको आपकी माता या आपकी जहाँ आपने जन्म लिया, आपकी धरती, लैंड जो आपकी है, जहाँ आपने जन्म लिया है, अपना देश, उसके लिए आपको काम करना पड़ सकता है। ऐसा इंसान मिलिट्री में जा सकता है, या फिर ऐसा इंसान मिलिट्री में नहीं, मतलब सैनिकों के द्वारा कोई काम करना, प्रोटेक्शन में जाना, या अगर मार्स का भी साथ में उसके साथ कोई सपोर्ट सिस्टम आ रहा है, तो मिलिट्री में जाके डॉक्टर बनता है ऐसा इंसान। तो अपनी लैंड के लिए आपको करना पड़ेगा, तब जुपिटर आपको ब्लेसिंग्स देंगे। जुपिटर अगर साथ में आए आपके मार्स के साथ, ऐसा इंसान 200% डॉक्टर बनता है, 200%। वो भी गवर्नमेंट में डॉक्टर बनेगा, ऐसा इंसान बनेगा जो कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में रहेगा, मिलिट्री में जाएगा, पुलिस में जाएगा, या फिर एक खुद का गवर्नमेंट का हॉस्पिटल खोलेगा और लोगों को फ्री में दवाइयाँ देगा, फ्री में उनका इलाज करेगा, क्योंकि मार्स है, धरती का बोझ आप लेकर के आए हैं। ऐसे इंसान को ईगो कम रखनी चाहिए। उसके अलावा ऐसे इंसान को जितनी सेवा कर सकता है लोगों की, उतनी ज़्यादा बेटर है। जरूरी नहीं आप डॉक्टर बने, फिजिकली आप सेवा कीजिए, प्लीज फिजिकली लोगों के साथ कीजिए। नर्स बन सकते हैं, डॉक्टर, कंपाउंडर, कोई सपोर्ट करने वाला, कोई बॉडी गार्ड बन सकते हैं, तो लेकिन इसमें फ्री में करना है आपको सारा काम, जहाँ तक हो सके डॉक्टर जरूर बनता है। उसके अलावा आपकी एजुकेशन भी ऐसी होगी जिससे कि आप लोगों को प्रोटेक्ट कर सकें। तो जहाँ तक हो सके अपने देश के लिए, लोगों के लिए, मासेस के लिए काम कीजिए, अपने फिजिकल बॉडी को यूज़ कीजिए लोगों की सेवा करने की। अगर जुपिटर आए हैं शुक्र के साथ में, ऐसे इंसान को अपनी रिलेशनशिप के लिए बहुत तड़पना पड़ता है। यस, अगर जुपिटर और शुक्र अगर एक साथ बैठे हैं तो ऐसे इंसान को बहुत प्रॉब्लम्स आती है रिलेशनशिप में। शादीशुदा होते हुए भी आप वो सुख नहीं भोग पाते हैं जो कि आपको भोगना चाहिए, या आप डिजर्व करते हैं, या आप चाहते हैं, क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों ही अलग अलग हो गए। तो जुपिटर गुरु देवता हो गए, बृहस्पति देव एक शुक्राचार्य हो गए, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो कहीं ना कहीं एक भिड़ंत वाली एरिया में आ जाता है। अगर प्यार ही मिल रहा है तो गुरु का जो उसके ऊपर प्रॉब्लम्स है, या ईगो है, या उसका जो नेचर है, उसकी वजह से आप वो प्यार नहीं मिल पाता। शादी होती है, डेफिनेटली होती है, कई बार तो लव मैरिज होती है, लेकिन कहीं ना कहीं लव मैरिज मोस्टली होती है अगर उसमें, लेकिन आपको अगर प्यार के लिए आपको पूरी ज़िंदगी परेशान होना पड़ता है, क्योंकि जुपिटर बैठ गए हैं शुक्र के साथ। दैट इज़ नॉट गुड कॉम्बिनेशन फॉर द मैरिड लाइफ, लेकिन दैट इज़ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर द मनी। पैसा बहुत होता है ऐसा, कमाता भी है, जोड़ता भी, अच्छा मनी होगी उसके पास, लेकिन भोगेगा भी सही, भोग नहीं पाता है। ऐसा इंसान पैसा भोग भी नहीं पाता है, अपने आप पर खर्च नहीं कर पाता है। जुपिटर सिटिंग विद शुक्र, पास्ट लाइफ डेट देना पड़ेगा। ऐसे इंसानों को लोगों की शादियों में डोनेट करना चाहिए। शादियाँ हो रही है, आप जाके पैसा दीजिए कि लीजिए, चलिए मेरी तरफ से ये सपोर्ट सिस्टम अच्छा रहेगा आपके लिए। जुपिटर सिटिंग विद द मरकरी, ऐसा इंसान सबसे पहले तो उसको यू शुड कंट्रोल टंग, क्या बात कर रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, उसके अलावा कभी भी वादे ना तोड़िए। ऐसे इंसान को अपने सराउंडिंग लोगों के साथ में बहुत अलर्ट रहना चाहिए कि किस साथ उठता है, किस साथ बैठता है, क्योंकि अगर मरकरी के साथ में बैठा है, जुपिटर आए हुए हैं उसमें, तो कहीं ना कहीं आपके सराउंडिंग लोगों की वजह से आपकी एजुकेशन, आपकी पावर, आपकी ऑरा निगेटिव वे में जाती है, आपकी एजुकेशन अधूरी रह जाती है, आप पढ़ नहीं पाते हैं, आप प्रॉपरली अपनी ज़िंदगी को जी नहीं पाते हैं, वो सुख नहीं ले पाते हैं जो कि जुपिटर देने आया है, क्योंकि ये यहाँ पर आ गए हैं मरकरी साथ में। कहीं ना कहीं आपको एक फैंसी जगह दौड़ाएंगे बातें करने के लिए, दोस्त कैसे मिल रहे हैं, हर किसी को फ्रेंड्स नहीं बनाना चाहिए। उसके अलावा बात करने का तरीका, उसके अलावा आपका कॉन्टेक्ट किन लोगों के साथ में रहता है, आप कितना ज़्यादा किस ऐप में ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा निगेटिव ऐप्स में भी चले जाए, तो इसका ध्यान रखिएगा। अपने लीनियज का ध्यान रखिएगा, उनके साथ में चलिएगा। एडवाइजर्स का भी देखिए कि कौन आपको एडवाइस दे रहा है, सही या गलत। दैट इज़ नॉट अ गुड। अब छोटे बच्चियाँ जो स्पेशली गर्ल्स होती हैं,
उनको खाना खिलाइए, उनको गिफ्ट दीजिए, मिठाई खिलाइए उनको, चॉकलेट्स वगैरह कुछ भी। अब आते हैं बहुत ही क्रूशियल प्लेस पे, जुपिटर सेटिंग विद केतु। अगर जुपिटर केतु के साथ बैठे हैं या ट्राइन में भी आ गए हैं, ब्रह्मूर्त को भी यूज़ कर रही हूँ मैं, ट्राइन में भी आ गए हैं, तो ऐसा इंसान बहुत डिटैच रहता है अपनी लाइफ में सभी सुखों से। यानी कि ऐसा इंसान रह रहा है, जी रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, सारे वो काम कर रहा है जो एक इंसान को करने चाहिए, खा रहा है, पी रहा है, दुकान जा रहा है, जॉब जा रहा है, बट ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा डिटैच रहता है और जैसे ही मौका मिलता है वो अपना सामान समेट करके संन्यास की तरफ निकल जाता है। क्योंकि जुपिटर पहले से ही एक स्पिरिचुअल पावर लेकर के आए हैं, एक स्पिरिचुअल इंसान को वो करते हैं, ज्ञानी इंसान है, और केतु आ गए। केतु कंप्लीटली मोंक, डिटैच, कटिंग। 7th हाउस से बैठे तो आपको डिवोर्स करा देंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज़। अगर ट्रांजिट में भी आए हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा इंसान बहुत डिटैच हो जाता है। अगर जुपिटर केतु के ऊपर से भी निकल रहे हैं, केतु जुपिटर के ऊपर से भी निकल रहे हैं नटल चार्ट में, ध्यान रखिएगा आपकी ज़िंदगी में डिटैचमेंट बड़े लेवल का देंगे, बिना वजह की यात्राएं करवाएंगे, बहुत ब्लंट बना देते हैं इंसान को। इंटेलिजेंट कितना होगा, यूज़ नहीं कर पाएगा अपनी इंटेलिजेंस, ना चांस, बहुत लड़ेगा, झगड़ा करेगा। अगर जुपिटर विद राहु, दैट इज गुरु चांडाल्य, अगर जुपिटर आ गए हैं राहु के साथ में, तो आप याद रखिएगा ये आपका पास्ट लाइफ का बहुत बड़ा डेप्थ है, बहुत बड़े लेवल पर आपको इस वक्त पे करना पड़ेगा इस लाइफ में। जुपिटर विद राहु अगर है तो आपका ये हाल है कि आप आपकी बदनामी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जुपिटर आ गए राहु के साथ में, और राहु क्या है, एक्सपेंशन। राहु आपकी बदनामी को बिल्कुल फैला रहे हैं, लेकिन जुपिटर कितना भी उस चीज़ को कंट्रोल करेंगे लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये आपका पास्ट लाइफ का कार्मिक डेथ है। यहाँ पे कहीं ना कहीं इंसान को फील होता है कि जुपिटर एज ए कर्ज उनको फील होता है। राहु या जुपिटर की अगर अंतर दशा महादशा में आ भी रही है ना अंतर में, तो भी ऐसा इंसान को बहुत बदनामी झेलनी पड़ती है। अजीब से लोगों के साथ रिलेशनशिप बना लेगा, फिजिकल रिलेशनशिप में इजीली चला जाएगा, किसी भी तरह का बिजनेस ज्वाइन कर लेगा, उसको अपने फ्यूचर का, उसको अपनी अच्छाई बुराई नजर ही नहीं आती है। दशाओं की बात भी कर लूँ, नटल चार्ट में अगर जा रहे हैं ऊपर से तो भी बात कर लूँ, ट्रांजिट करें तो भी बात कर लूँ, और साथ बैठे तो बंटाधार है। ऐसे इंसान एजुकेशन बहुत मुश्किल से लेता है, ब्रेक होता रहता है। उसके अलावा ऐसे इंसान का अगर एजुकेशन ले भी ली है तो बहुत नॉर्मल लेता है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता। उसका ज्ञान, उसकी जो आई कैन से डिग्री है या उसकी जो नॉलेज है, वो सारा ही राहु जो है उसकी वजह से वो कट हो जाता है। राहु की वजह से उसको बहुत ज़्यादा से बदनामी झेलनी पड़ती है, अपनी ज़िंदगी में कभी सेटल्ड नहीं हो पाता है। किसी 2 शादियाँ होती हैं राहु विद जुपिटर, 2 शादियाँ होगी अगर आपकी कुंडली में है तो, या आपकी फैमिली में 2 शादियों का प्रचलन होता है। मोस्टली ऐसे इंसान की 2 शादियाँ होती हैं, फैमिली में चलती चली आती है। ऐसे इंसान को बहुत मुश्किल होता है, उसकी खानदान की बहुत बदनामी होती है। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग्स तो मिल ही नहीं रही है, कार्मिक डेप्ट भी देना पड़ेगा। आपको जुपिटर को भागना पड़ेगा राहु के पीछे पीछे, तो राहु आ गया ना, राहु तो शेडो प्लेनेट है, वो तो भगाएगा आपको। तो राहु आ गया, राहु के पीछे पीछे जुपिटर भाग रहा है, राहु कहीं भी ले जा रहा है जुपिटर। आपका ज्ञान कहीं भी यूज़ हो रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा, सब कुछ वेस्ट होता है ऐसे इंसान का, बहुत प्रॉब्लम्स आती है। ऐसे इंसान को ध्यान रखिएगा, जो बोल रही हूँ, महाकाल का एक तो पूजा करनी चाहिए, उसके अलावा खाटू श्याम जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनका हेड ही हेड है। पूजा जरूर करनी चाहिए, लेकिन आप किसी करेंगे महाकाल की या खाटू श्याम जी। अगर जुपिटर विद द सैटर्न, दैट इज द, ये ऐसा एक कॉम्बिनेशन है कि अगर आपको तारे तो तार दे और नहीं तो आपको पूरा बिगाड़ दे। यानी कि अगर जुपिटर बैठ गए सैटर्न के साथ में, तो इंसान सबसे पहले तो हाई लेवल पर कंफ्यूज होता है कि मुझे करूं क्या। ऐसा इंसान हाई लेवल पे कंफ्यूज रहता है पूरी अपनी जिंदगी में, क्योंकि धर्म और कर्म, कर्म इज ए सैटर्न और धर्म इज ए जुपिटर, दोनों ही आकर के बैठ गए हैं एक जगह पर। वो सोच रहा है कि मैं कर्म करूं या मैं धर्म के भरोसे बैठ जाऊं। ठीक है, ऐसे इंसान जिंदगी भर कंफ्यूज रहेगा, इन प्रोफेशन, इन मैरिज, फाइनेंस, बच्चों के बारे में बहुत कंफ्यूज रहेगा, डेस्टिनी के लेवल पे बहुत कंफ्यूज रहेगा, ट्रैवलिंग को लेकर बहुत कंफ्यूज रहेगा। ऐसा इंसान अपने खानदान को लेकर बहुत कंफ्यूज रहेगा, कुटुंब को लेकर, मनी मैटर्स को लेकर के। सारे जितने फेजेस ऑफ द जुपिटर है ना, उसमें कंफ्यूजन आ गया है, क्योंकि जुपिटर जब कैप्रिकॉर्न में होते हैं तो डेबिलेटेड होते हैं। अब तो कैप्रिकॉर्न का स्वामी आकर के बैठ गया उनके पास में, अब किस हालत में जुपिटर होंगे आप सोच सकते हैं। ऐसा इंसान को कर्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ता है, डेस्टिनी पे तो विश्वास वो कर नहीं पाता है, हमेशा डरा हुआ रहता है, स्पेशली अपनी स्टेबिलिटी को लेकर के। कहीं बैठा हो डजंट मैटर,
अगर चल भी रहे ना, मतलब ट्रांजिट में भी है, नटल में भी है, तो भी ध्यान रखिएगा जुपिटर प्लस सैटर्न अगर है, अथाह कंफ्यूजन। जॉब भी मिलेगी लेकिन कंफ्यूजन के साथ करेंगे आप। जॉब तो मिल गई आपको लेकिन कंफ्यूजन है, सही है कि गलत है, लूँ कि नहीं लूँ। फ्यूचर को लेकर के बहुत परेशान रहते हैं, स्टेबिलिटी को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, अपनी ग्रोथ को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, अपनी एजुकेशन को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। जब भी जुपिटर विद सैटर्न होंगे आपकी कुंडली में या गुजर ट्रांजिट में भी होंगे, आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा इंसान दो काम करता है, या तो जॉब के साथ बिजनेस करेगा, बिजनेस का जॉब करेगा, या जॉब के साथ पढ़ाई करेगा, या बिजनेस के साथ पढ़ाई करेगा। एक काम नहीं करता क्योंकि धर्म कर्म दोनों में है। केतु, राहु एंड मार्स एंड सैटर्न, ये चार ऐसे प्लैनेट हैं, अगर जुपिटर के साथ बैठे हैं आपके होरोस्कोप में या ट्रांजिटिंग में भी हैं, तो ध्यान रखिएगा पास्ट लाइफ का डेप्थ आपको भरना पड़ेगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जुपिटर की ब्लेसिंग्स आपको नहीं मिलेगी, यू फील लाइक अ कर्स। और अगर इनकी दशा अंतरदशा भी आ रही है एक दूसरे के साथ में, मार्स की आ जाए या आपके जुपिटर के साथ में, या केतु की जुपिटर आ जाए, या राहु की जुपिटर या सैटर्न जुपिटर आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा इस समय आपको सिर्फ पे करना है। जुपिटर आपको ब्लेसिंग्स नहीं देंगे। यू फील लाइक अ कर्स कि कभी जुपिटर की दशा खत्म हो, कब मैं सेट हो जाए। तो मेरा छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए, फॉर द गुरु पूर्णिमा स्पेशल मैंने आपके लिए बनाया है। तो 20 एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो ब्लॉग्स, स्टे